3B part. Chapter 3A part we have done, which is information and communication technology. And chapter 3B part is about digital documentation. Digital documentation means we will learn about the software by which we can do typing work. अगर आपको टाइपिंग करना होता है कंप्यूटर में, आपको पैराग्राफ या पेज टाइप करके प्रिंट निकालना है, तो आप जनरली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लेंगे? Which software used for typing work? Word processor. Word processor. Word processor is a software by which we can do the typing work. तो वर्ड प्रोसेसर में कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज में लेते हैं? आप कौन सा पर्सनली यूज लेते हैं? अगर आपको बोला जाए कि एक पैराग्राफ टाइप करना है और आपको प्रिंट आउट लेना है? Notepad. Notepad. Notepad is not a word processor. Notepad is a text editor. जो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, आप राइट के, बट वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग. आप टाइपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में मैंने जैसे MS वर्ड, वेरी गुड. यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, 2 पैराग्राफ के बीच स्पेस दे रखा है, सेंटर अलाइन कर रखा है, रेड टेक्स्ट कर रखा है, ब्लू कर रखा है. इस तरह की फॉर्मेटिंग जब हम करना होता है ना, तो नोटपैड ओनली यूज फॉर द टाइपिंग, नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग. तो फॉर द बेस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर द टाइपिंग वर्ड इज MS Word is the most popular word processing software which is used for typing purpose. जब हम documents बनाना होता है तो हम क्या यूज में लेते हैं? MS Word, which is the part of MS Office package. MS Word is the part of MS Office package. MS Office package में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access. तो MS Word is the most popular software for the typing work, because we can type text also, we can make formatting also in the page on the text, or we can insert images, tables, charts, all the things are there. So it is the best word processing software if you are using Windows operating system in your computer. It is the best word processing software. और भी है, वर्डपैड है, पेज मेकर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो यूजर फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई भी नया पर्सन भी यूज करना चाहता है तो वो अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि सारे आइकन्स वगैरह दे रखे हैं. तो इट इज द बेस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज MS वर्ड. तो MS वर्ड के कमांड्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे. आपको स्टार्ट करना तो आता ही होगा, स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में जाके MS ऑफिस में जाकर MS वर्ड पे क्लिक करते हैं. एक तो ये मेथड है. दूसरा, अगर आपके डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ है MS वर्ड का, तो आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और MS वर्ड ओपन हो जाएगा. थर्ड, आप जब स्टार्ट बटन पे जाके सीधा विन वर्ड लिखेंगे, विन वर्ड ऑन द स्टार्ट बटन सर्च बॉक्स, तो ये MS वर्ड आपको दिख जाएगा, आपको क्लिक करना है. एंड दिस इज द विंडो ऑफ MS वर्ड सॉफ्टवेयर. MS वर्ड सॉफ्टवेयर में जो सबसे टॉप जो बार होती है कोई भी विंडो में, उसको क्या बोलते हैं? टॉप बार ऑफ द विंडो, जहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है, टाइटल बार. वेरी गुड. The top bar of any window is called title bar. Title bar क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका टाइटल लिखा होता है, सॉफ्टवेयर का क्या नेम है और सॉफ्टवेयर की फाइल का क्या नेम है. अभी मैंने ये ओपन किया, मैंने कोई फाइल सेव नहीं की है, तो जब तक आप फाइल को सेव नहीं करके कुछ नेम नहीं दे देते, तब तक ये MS वर्ड उसको अपने आप नेम दे देता है, डॉक्यूमेंट, बिकॉज द फाइल ऑफ द MS वर्ड इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट. जैसे पावर पॉइंट की एक फाइल को हम स्लाइड बोलते हैं,
वैसे ही MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो अगर आप इसको सेव करके कोई नेम नहीं दोगे तो ये अपने आप आपने सिर्फ सेव पे क्लिक किया और सीधा ओके कर दिया तो अपने आप क्या नेम ले लेगा, डॉक्यूमेंट 1। और नेक्स्ट टाइम इफ यू ओपन यू क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट एंड next time also you will not give any name, so it will already automatically take document 2, because the name of a file of MS Word is called a document. That is why when we save MS Word file, good morning, तो MS Word फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ना, हर फाइल के पीछे एक्सटेंशन लगता है, दिस इज डॉट फाइल नेम डॉट। तो MS Word का क्या एक्सटेंशन है पता है किसी को? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने फाइल का नेम दिया डेमो, तो इसका एक्सटेंशन MS Word अपने आप ले लेता है, वो होता है .docx। MS Word 2010 फाइल एक्सटेंशन इज docx। doc मतलब मैंने बोला इसकी फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसलिए उसका शॉर्ट ले लिया doc। और 2007 तक उसका एक्सटेंशन doc था ओनली। 2010 इसका एक्सटेंडेड वर्जन आया है, इसलिए उसको x लगा दिया गया है। So if anyone asks you what is the extension of MS Word 2010 file, MS Word file, it is .docx। When we save the file, फाइल टैब पे जाके जब हम सेव करते हैं तो ये फाइल का नेम पूछता है, तो जो भी फाइल नेम दोगे और आप सेव करोगे तो एक्सटेंशन .docx अपने आप लगा देता है ऑटोमेटिकली। ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैव इज ओन एक्सटेंशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, वर्ड का docx होता है, एक्सेल का .xlsx होता है, पावर पॉइंट का .pptx होता है, PPTX, कोई इमेज है तो इमेज का या तो JPG, .jpg होगा या bmp होगा या gif, PNG, ठीक है ना, या png होगा। बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं इमेजेस के। ये तो हर टाइप की फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो आपको क्या याद रखना है, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है फिलहाल? .docx, DOX, ठीक है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। तो टाइटल बार पे एक तो फाइल का कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है वो लिखा हुआ होगा, उस सॉफ्टवेयर की फाइल अगर सेव है तो उस फाइल का क्या नेम है वो लिखा होगा। राइट हैंड साइड में जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन होता है वो आपको, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन्स, जो राइट हैंड साइड में है। मिनिमाइज से क्या होता है, जो भी विंडो होता है वो टास्क, विंडो की जो टास्क बार होती है बॉटम, उस पे श्रिंक हो जाता है। अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो ये श्रिंक होके कहाँ चला, ये क्लोज नहीं होगा, ये मिनिमाइज हो जाता है, श्रिंक होके टास्क बार पे चला जाता है, वापस उस आइकन पे क्लिक करते तो वापस से ओपन हो जाता है। तो इफ यू आर यूजिंग 2-3 सॉफ्टवेयर simultaneously and you are doing work from another software and meanwhile you want to hide it, window you want to hide it, you can minimize on the taskbar by the minus button। क्लोज बटन से आप फाइल को क्लोज करते हैं। और ये मैक्सिमाइज बटन है, अभी मैंने विंडो छोटा कर रखा है, मैक्सिमाइज करते ही बड़ा हो जाता है। और ये मैक्सिमाइज बटन जो है वो रीस्टोर बटन में कन्वर्ट हो जाता है, वापस इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर छोटा हो जाता है। तो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द साइज ऑफ विंडो बाय दिस मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर बटन। So these three buttons you already know. At the extreme left corner there is a क्विक एक्सेस टूल बार। MS वर्ड में काम करते समय हमें कुछ फ्रिक्वेंटली यूज कमांड यूज में लेते हैं, जैसे सेव, हमें बार बार सेव करना पड़ता है। जैसे अगर आप बार बार कंट्रोल S करके सेव नहीं करेंगे तो अगर लाइट चली गई, इन्वर्टर नहीं है तो आपकी फाइल इरेज हो जाएगी। तो अगेन एंड अगेन वी हैव टू सेव, वी हैव टू अनडू एंड रीडू। अनडू एंड रीडू का मतलब पता है ना, कोई भी काम हमने गलती से कोई yes ma'am, अगर आपको पिछला स्टेप वापस करना है तो अनडू करते हैं, अगला स्टेप वापस करना है तो रीडू करते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार पे द फ्रीक्वेंटली यूज कमांड इज अवेलेबल व्हिच इज सेव, अनडू एंड रीडू। ये 3 कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार पे होते हैं, और हम चाहे तो और भी कमांड ऐड कर सकते हैं, बट by default these 3 commands available on the quick access toolbar which is present on the title bar left corner.
तो टाइटल बार पे सॉफ्टवेयर का नेम, कमांड बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन एंड क्विक एक्सेस टूल बार इज अवेलेबल। नीचे जो है ये टैब है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, कोई भी टैब पे क्लिक करोगे होम टैब से लेकर, तो हर टैब का अलग अलग रिबन दिखाई देगा। नीचे जो होता है उसको बोलते हैं रिबन। So whatever tab you will click, the related ribbon will be displayed. Each ribbon is having so many groups, so that we will discuss later one by one. तो हर टैब में अपने अपने कमांड, अपना रिबन है और हर रिबन में ग्रुप्स है, हर ग्रुप्स में अलग अलग कमांड्स हैं जो हम यूज में लेते हैं, आइकन्स हैं, तो हम इसको इजीली यूज में ले सकते हैं एमएस वर्ड को। कोई नया पर्सन है उसको नहीं आता है, आप एक बार सिखाएंगे उसके बाद सारे आइकन पे कहीं भी माउस पॉइंटर ले जाते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाता है, तो इट इज वेरी इजी टू लर्न फ्रॉम अ न्यू यूजर ऑल्सो। फाइल टैब जो होता है उस पर क्लिक करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन कमांड्स हैं, सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट आउट लेना है और रिसेंट फाइल्स देखनी है जो आपने रिसेंटली 1 वीक में क्रिएट की है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल कहाँ है, फाइल टैब पे। जो 2007 था हमारा, वहां पे फाइल टैब की जगह ऑफिस बटन हुआ करता था, पता है? 2007 में इंस्टेड Yes, ऑफ ma'am. फाइल टैब देयर इज ऑफिस बटन, और अब 2010 और अबव वर्जन में यहाँ ऑफिस बटन की जगह फाइल टैब है। इनका दोनों का एक ही यूज है, बस नेम अलग कर दिया गया है। तो फाइल टैब में ये कमांड से अगर मुझे यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था एमएस वर्ड में मुझे आपको सिखाना है कुछ कमांड और मैं कुछ टाइप करना चाहती हूँ, तो एक बना बनाया कमांड है इक्वल टू RAND, और अगर मैं ब्रैकेट में जैसे मैंने 20,20 लिखा, एंटर प्रेस किया तो कुछ बना बनाया टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सब अपने आप लिखा हुआ आ गया है, ये 13 पेजेस अपने आप क्रिएट हो गए। तो ये जो सबसे नीचे की बार है, स्टेटस बार बोलते हैं सबसे बॉटम बार को। यहाँ पे स्टेटस बार पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाता है कि ये देखो पेज नंबर 6 ऑफ 13, मतलब इस डॉक्यूमेंट, इस फाइल में टोटल 13 पेजेस है और राइट नाउ हमारा कर्सर जो है वो पेज नंबर 6 पे ब्लिंक कर रहा है। टोटल 8223 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन अबाउट द फाइल विल बी रिटन ऑन द स्टेटस बार विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। और इसके राइट हैंड साइड में एक तो जूम स्लाइडर होता है, मुझे स्क्रीन को जूम करना है तो मैं स्लाइडर को राइट हैंड साइड में स्लाइड करूंगी। जूम इन कर आउट करना है, मतलब छोटा करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगी, तो ये पेजेस छोटे होके दिखाई दे। तो ये जूम स्लाइडर भी प्रेजेंट होता है स्टेटस बार पे। और कुछ व्यूज हैं इसके, मतलब अभी जो हमने खोल रखा है वो प्रिंट लेआउट व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू, पूरी स्क्रीन पे देखना है, हमें बार्स, टाइटल बार और ये सारी बार नहीं देखने थे, फुल स्क्रीन व्यू आ जाएगा। वेब लेआउट व्यू, इंटरनेट पे अगर हमें ये पेज इंटरनेट पे डालना है, वेबसाइट पे डालना है तो वो कैसा दिखेगा वो हम पेज लेआउट व्यू में देख सकते हैं। आउटलाइन व्यू में हमें पॉइंट वाइज आउटलाइन दिखती है क्या हमने टाइप किया हुआ है, तो जनरली हम जो है प्रिंट लेआउट व्यू में होते हैं। तो ये सारे व्यूज हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेटस बार से, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और आपकी फाइल के बारे में कितने पेजेस हैं, आप करेंटली कौन से पेज पर हैं और कितने वर्ड्स हैं, दैट इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड ऑन द स्टेटस बार। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है तो मैं क्या करूंगी, या तो क्विक एक्सेस टूल बार पे ये सेव आइकन है, आपको पता होगा इसको सेव का आइकन है ये, इट इज प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आइदर यू क्लिक ऑन द सेव आइकन or you can go in the file tab and press the save button, or you can use the control plus S is the shortcut key to save a file। तो ये फाइल जैसे मुझे ये सेव पे क्लिक करते ही ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। Here you can save, you already know these is most common options। मुझे कहाँ पे सेव करना है, लेफ्ट हैंड साइड से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा लोकेशन, जैसे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया तो डेस्कटॉप की सारी फाइल्स राइट हैंड साइड में आ गई। मुझे कोई फोल्डर में जाके सेव करना है तो फोल्डर सेलेक्ट करूंगी, डबल क्लिक करूंगी। नहीं करना है, ओनली डेस्कटॉप पे सीधा करना है मुझे, जैसे मैंने डेमो नाम से सेव किया। तो अब ये फाइल जो है वो
डेस्कटॉप पे आ जाएगी, मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गई। इसको मैं राइट क्लिक करके अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करती हूँ तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx इसका एक्सटेंशन है। इसमें कितना साइज है इस फाइल का, कितना डिस्क पे कितना स्टोरेज ले रखा है, all information you can find in the properties. So like that you can save a file. If you want to open a new document, ये फाइल हो गया इसका काम, मुझे न्यू फाइल ओपन करनी है ब्लैंक, तो मैं फाइल पर जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने पे ये कुछ टेम्पलेट्स देगा। टेम्पलेट्स क्या होता है, बनी बनाई फाइल्स होती है जिसमें कि फॉर्मेटिंग की गई होती है, 2 लाइन और 2 पैराग्राफ के बीच में क्या स्पेस होगा, हैंड राइटिंग क्या यूज में होगी, अलाइनमेंट क्या होगा, सारा सेट होगा। लिखा हुआ कुछ और होगा, आप उसको इरेज करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपको टेम्पलेट चाहिए या ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चूज करना है। जैसे मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ क्रिएट बटन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। तो यू कैन राइट हियर एनीथिंग। अब मैंने ये जो डेमो फाइल को क्लोज कर देती हूँ। अब ओपन करना है मुझे, जो डेमो फाइल अभी मैंने सेव की थी उसको दोबारा मुझे ओपन करना है। टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड ओपन ऑप्शन। अब आपको चूज करें इस ओपन डायलॉग बॉक्स में कि कहाँ पर सेव किया था आपने, आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, राइट हैंड साइड में डेस्कटॉप की फाइल आ गई, यहाँ पे डेमो नाम की फाइल से मैंने सेव किया था। ओपन पे क्लिक करेंगे तो इट विल बी ओपन। So these are the common options you already know, I think, to how to save, how to open existing file, how to open a new document, blank document. These all options present in the file tab. इस PDF में ये दे रखा है, PDF में दे रखा है how to start MS Word, what are the this is the windows of MS Word. विंडोज में एक सेकेंड, ये जो आप इसके अलावा इसमें व्हेन यू ओपन अ फाइल, ये जो मेन जहां हम टाइपिंग करते हैं इसको बोलते हैं वर्क एरिया। इफ यू वांट टू मूव अप एंड डाउन देयर इज अ वर्टिकल स्क्रॉल बार एट द राइट साइड टू मूव अप एंड डाउन। या तो स्क्रॉल बार को साइड करके हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, या इस स्क्रॉल बार के नीचे ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाले बटन्स होते हैं। तो पेज अप करने के लिए प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं हम इस बटन्स के थ्रू भी और स्क्रॉल बार के थ्रू भी। और हॉरिजॉन्टल बॉटम में स्क्रॉल बार होती है टू मूव राइट एंड लेफ्ट। तो दिस स्क्रॉल बार यू कैन यूज टू मूव, दैट आल्सो यू नो। उसके अलावा ये रूलर बार्स होती है, ऊपर देख रखे हैं आपने, ये जो व्हाइट में दिख रही स्केल की तरह, इसको बोलते हैं रूलर बार। इसका क्या यूज है, समटाइम इफ आई, जैसे मुझे लिखना है रोल नंबर और मुझे कुछ स्पेस देके, पर्टिकुलर स्पेस देके नेम लिखना है, तो इसकी बजाय कि हम स्पेस बार क्लिक करें, वी कैन यूज टैब की। तो टैब की में कुछ स्पेस सेट होता है, कितने स्पेस से टैब लगेगा, जैसे नेम। अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगी, रोल नंबर 1, टैब की प्रेस करूंगी तो वो वहीं उसी लोकेशन पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, तो ये टैब की जो है वो सेट कहाँ से होती है, ये रूलर बार से। रूलर बार से हम सेट कर सकते हैं 2 वर्ड के बीच का स्पेस, अलाइनमेंट, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, द स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट दैट वी कैन सेट विद द यूज ऑफ रूलर बार। तो रूलर बार भी एक तो हॉरिजॉन्टल रूलर बार होती है और एक ये वर्टिकल रूलर बार होती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये स्केलिंग के काम आती है।
तो ये सारी जो विंडो है एमएस वर्ड की यहाँ पे बताई गई है इस पीडीएफ में। स्टेटस बार, रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। So this is all we have discussed now. टाइटल बार पे इन बटन्स का क्या यूज है ये भी हमने अभी पढ़ा। टाइटल बार पे क्या क्या होता है, मेन्यू बार में कौन कौन से टैब्स होते हैं, रूलर बार का क्या यूज है, वर्क स्पेस जहां हम टाइप करते हैं, स्क्रॉल बार का क्या यूज है, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया था हमने, कैसे एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किया जाता है, ये जनरल कमांड्स यहाँ लिखे गए हैं। अब अनडू रीडू करने के लिए एक तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इस पे एरो ये आइकन्स हैं। द फर्स्ट आइकन है ऑफ अनडू एंड सेकंड इज रीडू। अभी जो मैंने किया है उसको वापस हटाना है तो मैं क्या करूंगी, अनडू या रीडू? Undo. अनडू। अनडू से जो मैंने अभी किया था अंडू। 2 वाली लाइन इरेज हो गई, फिर से अनडू प्रेस करूंगी ये भी इरेज हो गई। अब मुझे इसको वापस लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीडू। रीडू। Redo. रीडू से ये वापस आ गया। तो अनडू और रीडू का शॉर्टकट की क्या है, अनडू का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ कौन सी की, जेड। कंट्रोल के साथ जेड। जेड। और रीडू के लिए क्या है, कंट्रोल के साथ वाई। कंट्रोल वाई फॉर रीडू एंड कंट्रोल जेड फॉर अनडू। सेव, फाइल को सेव करना है तो क्या शॉर्टकट की है, Control+S. कंट्रोल प्लस एस। वेरी गुड। तो ये मैं शॉर्टकट की तो मैं आपको सेंड कर दूंगी पीडीएफ, अगर नहीं किया है तो अनडू और रीडू जो ये मोस्ट कॉमनली यूज आती है ना, इसकी आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मुझे पूरा की पूरी फाइल सेलेक्ट करनी है, इस फाइल में 13 पेजेस है, आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द पेजेस, देन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल, यू नो? कंट्रोल+A। वेरी गुड। कंट्रोल प्लस ए। अगर मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करती हूँ तो पूरी फाइल देखो ये सेलेक्ट हो चुकी है। अगर मुझे पूरी फाइल नहीं करनी है सेलेक्ट, मुझे एक पैराग्राफ करना है, ये इतना इतना सेलेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, उसके बिगिनिंग में जाऊंगी और माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगी। आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, उसको ड्रैग करना है नीचे जहां तक सेलेक्ट किया, फिर लीव कर देना है। दैट यू नो आई थिंक हाउ टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर पोर्शन। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कट करना है, यहाँ से हटाना है तो कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है। एक्स। यहाँ से हटा के मुझे बॉटम पे सबसे लास्ट में करके यहाँ पे चाहिए, वहां से नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगी, तो वहां से हटकर यहाँ आ गया। और मुझे यहाँ पे भी चाहिए और वहां पर भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये पैराग्राफ मुझे यहाँ पर भी चाहिए और सबसे टॉप पर भी चाहिए। Copy. कॉपी, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और सबसे टॉप पे जाऊंगी, फर्स्ट लाइन पे जाके एंटर प्रेस करके ऊपर जाके मैं कंट्रोल वी कर दूंगी, तो ये टॉप पे, बॉटम पे भी है और टॉप पे भी है। तो इफ यू वांट समथिंग ऑन द बोथ लोकेशन यू कैन यूज कॉपी ऑप्शन, दिस इज कंट्रोल सी। और अगर आपको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर मूव करना है तो कंट्रोल एक्स विच इज कॉल्ड कट, एंड फॉर द पेस्ट पर्पस यू विल यूज कंट्रोल वी शॉर्टकट। तो होम टैब पे ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है तो पेस्ट करते ये पेस्ट हो गया, सेलेक्ट करते ही आपको कट और कॉपी हाईलाइट हो जाएगा व्हाट यू वांट टू डू। तो होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके शॉर्टकट आपको, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है तो आपको पता होने चाहिए। एक तो अनडू रीडू का शॉर्टकट, अनडू एंड रीडू। सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल ए है और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स है। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। अब मुझे कोई चीज फाइंड करनी है,
मुझे इस डॉक्यूमेंट में जैसे कि ये क्विक वर्ड बार बार आ रहा है, मुझे सर्च करना है कहाँ कहाँ आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल एफ होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करूंगी तो ये एक डायलॉग बॉक्स है, फाइंड डायलॉग बॉक्स, उसका सर्च बॉक्स है ये, उस पर मैंने क्विक लिख दिया। तो जहां भी इस फाइल में क्विक लिखा हुआ है ये सारे के सारे हाईलाइटेड हो गए। आप तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है तो यू कैन यूज कंट्रोल एफ टू सर्च द वर्ड, ऑल विल बी हाईलाइटेड। एक और होता है मुझे सर्च भी करना है और उसकी जगह उसको रिप्लेस भी करना है। मुझे जहां जहां क्विक आ रहा है मुझे क्विक की जगह फास्ट लिखना है, तो मैं कंट्रोल एफ नहीं प्रेस करके कंट्रोल एच करूंगी, फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये फाइंड आउट फाइंड व्हाट आएगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में पहले पूछेगा फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है, तो मैंने क्विक लिख दिया। रिप्लेस किसको करना है, क्विक को मुझे फास्ट से रिप्लेस करना है। अब मैं खाली रिप्लेस पे क्लिक बटन पे क्लिक करूंगी ना तो ये एक एक क्विक को इसने फास्ट में कर दिया, दोबारा दूसरा वाला क्विक फाइंड आउट करेगा और फिर उसको इसको यहाँ पे इसने फास्ट में कर दिया। अब इस क्विक को इसने सेलेक्ट किया, इसको रिप्लेस करूंगी तो इसको फास्ट में कर दिया, अब नेक्स्ट को चूज किया, तो ये 1 by 1 करेगा इफ आई ओनली क्लिक ऑन द रिप्लेस ऑप्शन। और अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगी तो इस पूरे 13 पेजेस में जहां जहां क्विक आया है वो सबको किस तरह कर देगा, फास्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इफ यू वांट टू find and replace any word you can use control plus H, find and replace dialog box. So for only find any text press control F shortcut key, or if you want to replace the word by finding and replace the word control H is the shortcut key। तो ये dialog box कैसे आया था, क्या हमने किया, ये यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिक वे में दिखाया गया है। अब if you want to change the handwriting, ये तो समझ में आ गया ना, फाइंड एंड रिप्लेस। यस मैम। अगर मुझे हैंडराइटिंग चेंज करनी है फर्स्ट पैराग्राफ की, जो भी चीज, अगर पूरा डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ या 2 लाइन जिसकी भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, फर्स्ट स्टेप टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। उसके बाद आपके होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ से हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू नीड। तो आपको कोई भी टेक्स्ट यहाँ से चूज करें, चूज करके आप उसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है साइज इंक्रीज और डिक्रीज की, नहीं तो यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए दिखाई दे रहा है, यहाँ से कैपिटल पे क्लिक करेंगे तो साइज बड़ी होती जाएगी, स्मॉल ए पे क्लिक करेंगे साइज छोटी होती जाएगी। तो आइदर यू क्लिक ऑन दीज आइकन और इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट यू कैन सेलेक्ट द साइज, इट इज योर चॉइस। बोल्ड इसको हाईलाइट करना है तो बी पे क्लिक करेंगे टू बोल्ड। इटैलिक पे करने पे ये टिल्ट हो जाता है थोड़ा सा टेक्स्ट, अंडरलाइन करने से पूरा अंडरलाइन हो जाएगा, दैट यू ऑलरेडी नो आई थिंक। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये ए वाला जो है जिसके नीचे कलर दिखाई दे रहा है, या ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। शेडो इफेक्ट देना है, यहाँ शेडो का साइज है, किस तरह का शेडो इफेक्ट दे रहा है ये देखो टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। तो फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यू कैन डू इन द होम टैब फॉन्ट ग्रुप। ये कट वाला फॉर्मेट ले रहा है तो जो भी लिखा है वो कट हो जाए, इस तरह से दिखाई देगा। तो whatever shadow effect color you can choose, अनडू कर देते हैं। अगर मुझे हाईलाइट करना है, जैसे मैं अभी इस पीडीएफ में हाईलाइट, क्योंकि टेक्स्ट हाइलाइटर यहाँ है, इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाइलाइटर का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कलर से हाईलाइट करना है। तो हाइलाइटर है, कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, फॉन्ट का हैंडराइटिंग चेंज करना, दैट ऑप्शंस, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब समझ में आया। जब हम मैथमेटिक्स इक्वेशन लिखते हैं Yes, कई ma'am. बार
केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको इक्वेशन वगैरह लिखनी पड़ती है, जैसे x2 लिखना है तो ये 2 हमें नीचे की साइड चाहिए x के, ऐसा होता है ना। Yes, ma'am. Ma'am. तो नीचे की साइड चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। तो ये 2 को मैं सेलेक्ट करूंगी और यहाँ फ्रंट ग्रुप में ये x2 नीचे लिखा हुआ है, इसको सब स्क्रिप्ट ऑप्शन बोलते हैं। इसको क्लिक करूंगी तो ये 2 नीचे आ गया, तो बड़ा करके देखते हैं। और अगर ये 2 नीचे नहीं चाहिए मुझे, आपको क्या लिखना है, कोई पावर लगानी है 2 की पावर 4, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। 4 को मैं क्लिक करके, ये सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूंगी, 4 ऊपर चला गया है। So if you want to do mathematic work, you want to type or chemistry equations, that you can use this superscript and subscript option in the front group is available. तो ये भी आप फॉन्ट ग्रुप में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट केस, फॉन्ट का केस, जैसे केस का क्या मतलब होता है, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, ओनली इस लाइन को मैम ऑब्जर्व करो। मैम ये हमें नया कंप्यूटर लेना है तो मैम 10 का ले या 7 का ले? विंडोज, हाँ यस मैम। विंडोज तो अभी 10 लोगे तो एडवांस है, सही है, 10 यस ही लेना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, ये चेंज केस ऑप्शन है। अगर मुझे ये लाइन मैंने टाइप कर चुकी हूँ, मुझे ये पूरी लाइन कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो मैं अपर केस को यूज करूंगी तो पूरी लाइन कैपिटल लेटर्स में आ गई। अगर मैं लोअर केस पे करूंगी तो पूरा के पूरा लोअर केस में आ गया, एक भी कैपिटल लेटर में नहीं है। अगर मैं सेंटेंस केस करती हूँ तो पूरे सेंटेंस में, पूरी लाइन में सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा। देखो एफ कैपिटल हो गया। और अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करती हूँ तो इस पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स है उसका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। एफ हो गया, टी हो गया, एफ एस जी ओ द का टी एच टी, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। टोगल केस यूज में लेती हूँ, टोगल का मतलब होता है उल्टा। अब यहाँ पे सेंटेंस केस हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड कर रखा है, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। अगर मैं टोगल करूंगी ना तो जो है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो, स्मॉल हो जाएगा और बाकी कैपिटल हो जाएगा। ये देखो, तो आप एकदम ऑपोजिट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करें, टोगल केस। तो वॉट एवर केस यू वॉन्ट यू कैन चूज हियर। सेंटेंस केस which is only the first letter is capital, lower case all letters are lower, small letters uppercase, all letters will be in capital letter। capitalize each मैम word में हर चीज फर्स्ट लेटर ऑफ द each word will be capital, और टोगल उल्टा कर देगा। हाँ बोलो। मैम हमें हिंदी इंग्लिश टू हिंदी वाला कीबोर्ड करना है तो कैसे करेंगे? कीबोर्ड करना है, इंग्लिश इंग्लिश कीबोर्ड है और हिंदी टाइप करना है। यस मैम। तो वो तो आपको या तो अगर आप जो भी टाइपिंग करता है हिंदी की उसको तो याद रहता है, जैसे मेरे पास इंग्लिश कीबोर्ड है, मैं हिंदी टाइपिंग कर सकती हूँ, मुझे पता है कौन से इंग्लिश वर्ड के पीछे क्या छुपा है। जिसको नॉलेज होती है वो इंग्लिश में भी कर सकता है, और अगर आप सीख रहे हैं तो वो लेटर्स को चिपकाया भी जा सकता है इनके ऊपर, तो वो तो शॉप पे जाके पता लगाना है। तो ये केसेस समझ में आ गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब इस लाइन पे मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, जैसे इस पैराग्राफ पे मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, ये पूरी मुझे इरेज करनी है। तो आप उसको सेलेक्ट करें जो भी आपको इरेज करना है, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। तो आपने जितनी भी की है ना सब इरेज हो गई। हाईलाइट एक फॉर्मेटिंग नहीं कहलाती है। हाईलाइट के अलावा मैंने टेक्स्ट चेंज किया था, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था, शेडो किया था, सब चेंज। क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल next to the change case option।
सो ये सारा ही यहाँ पे इस पीडीएफ में दिखाया गया है जो हमने अभी करके, और थोड़ा और है, ये पीडीएफ मैं आज सेंड नहीं करूंगी, कल हमारा जब कंप्लीट होगा तब मैं सेंड करूंगी। आज मैं जो प्रीवियस चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर बुक वाले मैंने नहीं सेंड किए ना। चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का